इस देश का प्रधानमंत्री दो मुंह का है। भारत के मुसलमानों से नफरत करता है, बरौनी में जाकर के मस्जिद में माथा टेकता है और मुसलमान को गले लगाता है। विदेशी मुसलमान उसे अच्छे लगते हैं और भारत के मुसलमान इसलिए उसे दुश्मन लगते हैं कि भारत के मुसलमान धर्मनिरपेक्ष हैं, धर्मांध नहीं है, और वो सेकुलर पार्टी को वोट देते हैं, इस धर्मांध पार्टी को वोट नहीं देते हैं। इन्हें वोट न देने के कारण ये मुसलमानों के प्रति इतनी घृणा और नफरत की बात किया करते हैं। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दो। अभी तो जरूरत यही है कि जो नफरत कर रहे हैं उन्हें समझाइए कि नफरत देश को जो है खतरे में ले जाएगी, मोहब्बत जो है देश को विकास के मार्ग पर लेकर के जाएगी। सर जी, आप शरद चंद्र पवार जी की पार्टी से राष्ट्रीय कामगार सेल के अध्यक्ष बन गए हैं, तो आपने क्या उपाय योजना लाई है कामगारों के लिए, वो बताइए। देखिए, हम कामगारों को जोड़ने के लिए, पार्टी से जोड़ने के लिए हम राष्ट्रीय चेयरमैन बने हुए हैं लेबर सेल के। और कामगारों का क्या है, यहाँ देश में तो रोजगार ही नहीं है और जो कामगार हैं उनकी सुरक्षा और सेफ्टी नहीं है। उनका पीएफ का क्या है, जीपीएफ का क्या है, उनके इसके सर्विस का क्या है, यहाँ पर जो है मिनिमम वेज क्या है, और क्या कैसे चल रहा है। 8 घंटे की जगह 12 घंटे ड्यूटी हो रही है। हमें तो लोगों को अपने शरद चंद्र जी पवार के द्वारा किए गए मजदूर मूवमेंट के कार्य, टेम्परेरी को परमानेंट जब वो मुख्यमंत्री रहे तो किए, ये सारी चीज़ों को लोगों के बीच देकर लोगों में से जो मजदूर तबका है, जो श्रमिक है, जो श्रमजीवी है, उन्हें अपने साथ जोड़ना है और आने वाले समय में श्रमजीवियों के हितों की रक्षा करने की, लड़ाई लड़ने की योजना बनानी है। योजना आप पूछते हैं क्या क्या बनाए हैं, तो बहुत सी योजना है। योजना जो है, जब तक जमीन पर बीज खेत में न जाए तब तक फसल नहीं होती है। बोरे में बंद करके रखने से कुछ नहीं होती है। तो आज योजनाओं को उजागर करने से दुश्मन को सतर्क करने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन हमारी लड़ाई की बुनियाद डाली जाएगी, लड़ाई के लिए उठेंगे, उस दिन हम योजनाओं का घोषणा करेंगे। राष्ट्रीय मजदूर नेता जॉर्ज फर्नांडिस जो रक्षा मंत्री रह चुके हैं, अभी दिवंगत हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आप मजदूरों के नेता तब बन रहे हैं या तैयार हो रहे हैं? नहीं, हमने तो जॉर्ज फर्नांडिस के साथ काम किया है। हाँ, मुस्लिम मजदूरी यूनियन में शरद राव जैसे मजदूर नेता के साथ काम किया है। मेरा तो जो आप कहेंगे कि हमारा जीवन जो था वो मजदूर मूवमेंट से ही जुड़ा था। मैं टेक्सटाइल्स मजदूर यूनियन जो था बसंत साठे द्वारा बनाया गया, और उसका नागपुर में मैं ये रहा हूँ, पदाधिकारी रहा हूँ। मैं क्या नाम कोयला श्रमिक सभा का अध्यक्ष रहा हूँ। मैं क्या नाम है कि आपको रेलवे में जो कुली मजदूर यूनियन है उसका अध्यक्ष रहा हूँ। हम यहाँ नागपुर के जो मशहूर नेता थे हमारे, ये क्या नाम है, उमेश चौबे जी, स्वर्गीय उमेश चौबे जी, मैं उनके साथ काम किया हूँ। हम लोग एक साथ काम करते थे। हम एचएमएस के अंदर पदाधिकारी रहे हैं। तो ट्रेड यूनियन मूवमेंट हमारा जीवन रहा है, और जीवन और जीविका दोनों रहा है। नीलेश राणे जो नारायण राणे के बेटे हैं विधायक, उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया है इस्लामिक के बारे में, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, इस्लामिक के बारे में नहीं, मुसलमानों के बारे में। हाँ, वही। इस्लाम और मुसलमान में फर्क है। तो हम इस्लाम को मानते हैं इसलिए मुसलमान हैं। अब रह गया है ये कि एक बात आप बता दीजिए, जहर सांप से आप क्या उम्मीद रखते हैं? जहर उगलने की उम्मीद रखते हैं कि वो आपकी रक्षा करेगा? जिस आदमी का काम ही है जहरीली बातें करना, उस आदमी पर सरकार कुछ नहीं करती। सरकार के जो सरकार है महाराष्ट्र में, उस सरकार का वो विधायक है, भाजपा का विधायक है। अब आपको ये बता दीजिए कौन है? जातीय बात करना, क्या नाम है कि भारतीय प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है, जिसको पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट कहते हैं, कि 151 में ये प्राविधान है कि जो किसी जाति, समुदाय, क्षेत्र, भाषा का विरोध करे उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। तो इसके हम लोग छेड़ना नहीं चाहते, क्योंकि कमजर्फ को मुंह से लगाना ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन सरकार से तो हम ये उम्मीद रखते हैं
कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले के प्रति इस तरह की भावना नहीं रखनी चाहिए। वो मस्जिदों में घुसकर मारने की बात करता है। पूरा वजन जिसका 3 छटाक हो वो क्या बात करेगा? वो 3 छटाक से ऊपर का आदमी नहीं है। लेकिन हम लोग गाली का जवाब गाली नहीं होता है, मगर वो चाहता है कि गाली का जवाब गाली में हो, तो कोई ना कोई ऐसे लोग भी पैदा हो जाएंगे। हमको इस पर नहीं कहना है, लेकिन हम अपने मुखार बिंदु से गंदे लोगों के साथ किसी तरह का वार्तालाप करने के चक्कर में नहीं रहता हूं। लेकिन ये जरूर मैं शासन से उम्मीद करता हूं कि शासन इस तरह के अव्यवहारिक और सांप्रदायिक बात करने वाले के खिलाफ भारतीय संविधान और जो नया जो कानून बना हुआ है, भारतीय पहले की भाषा है, आज की भाषा में उसको कौन सा नाम दे दिया गया है भारतीय कानून का, जिसको हम भारतीय विधान दंड कहते थे, तो उसके आधार पर इनको कार्रवाई करना चाहिए। देश में तो देखिए, हम हुकूमत की शान रखते हैं, बंद मुट्ठी की आन रखते हैं, कुछ वसूलों का पास है, वरना हम भी मुंह में जुबान रखते हैं, हम भी कुछ न कुछ बोल सकते हैं, कुछ न कुछ कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हम नहीं चाहते कि संविधान से हम बाहर जाएं। संविधान इस देश की जनता और लोकतंत्र की जान है, और इस संविधान के साथ जीना ये हमारा मौलिक अधिकार भी है और हमारा पूर्ण रूपेण अधिकार है। देखने में ये आ रहा है कि हिंदू मुसलमान पर इस बार बीजेपी के लोग बहुत टिप्पणी कर रहे हैं। तो मुस्लिम समाज जो है इसे बहुत बर्दाश्त कर रहा है, तो क्या सत्ता परिवर्तन की राह देख रहा है मुस्लिम समाज? देखिए, हम सत्ता के परिवर्तन की बात नहीं करते हैं, सत्ता परिवर्तन जनता करती है, लेकिन हम दिलों को बदलना चाहते हैं। हम तख्त बदलना चाहते हैं, ये ताज बदल कर क्या होगा? हम दिल को बदलना चाहते हैं, आवाज बदल कर क्या होगा? समझते हैं, जब रीत नहीं है बदली है, रिवाज बदल कर क्या होगा? हम दिल को बदलना चाहते हैं, आवाज बदल कर क्या होगा? हम तो चाहते हैं कि मानो में प्यार की लहर पैदा हो। सरकार आती और जाती है, लेकिन ये सामयिक लाभ के लिए जनता को लड़ाना, ये अंग्रेजों की नीति है, और अंग्रेजों के साथ रहे हुए भाजपा ने उसी नीति को अपनाया है। आप कह रहे हैं कि मुसलमान हम खामोश इसलिए हैं कि बुलडोजर हमारा घर तोड़ देता है, हम भले अदालत की लड़ाई से बाइज्जत बरी हो जाते हैं, लेकिन मेरा घर तो ठीक नहीं हो पाता है। सोचने की बात है, इस देश का प्रधानमंत्री दो मुंह का है, भारत के मुसलमानों से नफरत करता है, बरौनी में जाकर के मस्जिद में माथा टेकता है और मुसलमान को गले लगाता है। विदेशी मुसलमान उसे अच्छे लगते हैं, और भारत के मुसलमान इसलिए उसे दुश्मन लगते हैं कि भारत के मुसलमान धर्म निरपेक्ष हैं, धर्मांध नहीं है, और वो सेकुलर पार्टी को वोट देते, इस धर्मांध पार्टी को वोट नहीं देते हैं। इन्हें वोट न देने के कारण ये मुसलमानों के प्रति इतनी घृणा और नफरत की बात किया करते हैं। आप बता दीजिए उस आदमी का क्या है जो कहता है कि बाहर जाकर कहता है कि मुसलमान और हिंदू को मिलकर रहना चाहिए, और भारत में कहता है कि अगर मुसलमानों को आरक्षण हो जाएगा तो हिंदुओं का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे देंगे, कांग्रेस वाले मंगलसूत्र चुरा लेंगे, फलाना करेंगे। तो ऐसे दो मुँहे आदमी से के लोग और उस दो मुँहे से जुड़ी हुई पार्टी से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? हम सांप से जहर की ही उम्मीद रखते हैं। लेकिन एक बात और भी है कि जहर को जहर ही मारता है, और इसलिए इन जहरीले चीज़ों के लिए कोई जहरीली चीज़ों की उत्पत्ति हो जाएगी जो इन्हें एक दिन मिटाने का काम करेगा। राजनीतिक मिटाव की बात कर रहा हूं मैं, शारीरिक बात नहीं कर रहा। देखा जाए तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव समय से में घोषित नहीं हो रहे हैं। क्या लगता है आपको कि बीजेपी डर रही है, या इसका क्या कारण है कि चुनाव को लेट किया जा रहा है? अरे बीजेपी आज से डर रही है, जब से सत्ता में आई तब से डर रही है। नहीं तो आप बता दीजिए, नगर पालिका की चुनाव करा रही है क्या? महानगर पालिका की चुनाव कराई क्या? 2 सालों से ये चुनाव रुके पड़े हैं। यही नहीं, ये चाहते हैं कि लाडली बहन के जो 1500 रुपये हम दे रहे हैं, ये 1.5-2 करोड़ महिलाओं को जब हम दे लेंगे, 5-6 महीना दे लेंगे, तो उनको आदत हो जाएगी कि अब ये तो मिलने वाला है, और इसके प्रभाव से उनके वोट हमारे तरफ आ जाएंगे। क्योंकि लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट देख करके उन्होंने इस तरह की बातों की मानसिकता बना ली है। इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें जो लाडली बहन योजनाओं के द्वारा दिए गए पैसों के आधार पर लाभार्थियों को भाजपा का वोटर बना लेने तक
चुनाव को रोकने का काम करने का काम चल रहा होगा। इसमें जैसे आपने कहा कि महिलाओं को 1500 तो मिल रहे हैं, ठीक है कि ये तो प्रलोभन में वो थोड़ा सा लेट कर रहे हैं। इसमें राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि 1 लाख रुपए साल का महिलाओं को मिलेगा, 8,500 खटाखट। तो ये योजना लागू करने के लिए कितने राज्यों को जीतना पड़ेगा और केंद्र में सरकार, ये जैसे आपने इसके पहले इंटरव्यू बताए थे, बहुमत चाहिए उसको पास करने के लिए, तो ये क्लियर कर दीजिए दर्शकों को। नहीं देखिए, आजकल देखिए बाजार में जो चीज बिकती है ना, वही चीज फैक्ट्रियां बनाने लगती हैं। अब ये देख रहे हैं प्रलोभन ही प्रलोभन, हम ये जानते हैं। हम एक बात आपको कहूं तो आपको लगेगा अजीब बात कि आप क्यों नितिन गडकरी की तारीफ करते हैं, लेकिन नितिन गडकरी ने भी गलती का एक जगह गलत काम कर दिया। आप पूछेंगे कैसे कर दिया? नितिन गडकरी साहब कहता था कि किसी को मदद देने के बजाय उसे जाप दोगे तो वो पैरों पे खड़ा होगा, मदद दोगे तो भिखारी जैसे रहेगा, ये उसके जुमले थे। लेकिन लाडली बहन के कार्यक्रम में रेशम भाग के अंदर जो हुआ वो कार्यक्रम, वहाँ वो उपस्थित थे, यानी देने वाले मामले में भी इनको आया। ये भी अब वो जो बोलते थे कि किसी को पैसे से मदद करने के बजाय उससे जाप दो, उससे नौकरी दो ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। लेकिन आज की जो स्थिति में आप जो कह रहे हैं खटाखट फटाफट, ये प्रलोभन है। जैसे बच्चा आज स्कूल पढ़ने के लिए नहीं, घर के लोग कहते हैं कि जाएगा तो सीख लेगा, माँ भी और बाप भी कहते हैं कि बेटा स्कूल जाओ, चॉकलेट लेकर आएंगे, तो वो चॉकलेट की लालच में स्कूल जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब स्कूल से उसके दोस्त प्रेम ये बन जाते हैं तो धीरे धीरे पढ़ाई में भी मन लगने लगता है। तो ये सरकार है, कहाँ से ला के देगी, कैसे देगी वो जाने, हम उस पर बहस नहीं करते। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जिन्हें बिना मेहनत का खाना मिलने लगे वो आलसी और कामचोर हो जाते हैं। तो देश के युवाओं को, महिलाओं को मेहनत करके जीने के बजाय उन्हें भिखारी की तरह जीवन देने की बातें अगर ये कर रहे हैं, आलसी बनाने का काम कर रहे हैं, लोभी बनाने का काम कर रहे हैं, तो करें। ये तो राजनीति का एक हथकंडा है, हम इसके पक्ष में नहीं है। हम ये जानते हैं कि मेहनत का मजदूर जो होता है वो अपनी मेहनत के बल पर खाता है तो और मेहनत करता है, तो उसके मनोभावना भी, उसका मनोबल भी और उसके विचार भी स्वतंत्र होते हैं। वरना जो दूसरों के दिए हुए टुकड़ों पे पलता है वो गुलाम होता है, मानसिक गुलाम भी होता है और शारीरिक गुलाम भी होता है। जैसे आपने कहा कि देश के पीएम जो है दो मुँहा बातें करते हैं, तो अभी आपने नितिन गडकरी जी का नाम लिया, तो कहीं ना कहीं नितिन गडकरी जी भी पार्टी के दबाव में है या अब मोदी जी के प्रेशर में है? जैसे 2 बातें हो गई थी कि उन्होंने कहा था कि रोजगार का साधन उपलब्ध करो, बांटो मत। तो अब ये दोनों बातें जो है गडकरी साहब से तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, उम्मीद और नाउम्मीद की बात छोड़ दीजिए। आप क्या करिएगा, कभी कभी आप जब देखते हैं कि पत्तों के ऊपर अगर पत्ता जो है पानी में बह रहा है, उसके ऊपर तितली अगर बैठ जाए तो वो भी बह जाती है। तो जब सत्ता जो है बह रहा है तो नितिन गडकरी उस पर बैठा है, सत्ता में मंत्री है, तो वो भी मजबूरन बह जाएगा। वरना उसकी सोच बड़ी अलग है, वह आदमी को स्वावलंबी बनाने की योजनाओं में रहता है। लेकिन अब भिखारी बनाने वाली योजनाओं में भी या आलसी बनाने वाली योजनाओं में भी अगर वो खड़े हो रहे हैं तो ये उनकी प्रतिष्ठा के विपरीत है। हाँ, पिछले 6 महीने से जातीय जनगणना की बात चल रही है। अब आरएसएस भी सुर में सुर मिलाने लगे कि होना चाहिए। तो ये आरएसएस में परिवर्तन कैसा आया कि जो राहुल गांधी इतने दिनों से मांग कर रहे थे जनगणना की, जो उनका विरोध किया जाता था लोकसभा में, अब आरएसएस कह रही है कि जनगणना होना चाहिए। तो ये परिवर्तन का क्या कारण है? नहीं, आरएसएस के बात को पूरे ढंग से पढ़िए। उन्होंने ये कहा है कि जनगणना होना चाहिए, लोगों को विकास के रास्ते में लाने के लिए, राजनीति करने के लिए नहीं होना चाहिए। तो पहले इनसे ये पूछिए कि हम आज तुम लाडली बहना जो है लोगों की मदद कर रहे हो कि उसके जरिए लालच दे के वोट बना रहे हो? भाई, सबसे बात है जातीय जनगणना होने से एक बात जो पुराना नारा है कि जिसकी जितनी भागे हिस्सेदारी उसकी उतनी, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा है। तो इस नारे को जीवित रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना भाई।
तो इस ये हाँ, बोल रहे हैं, ये आरएसएस के लोग, आपको मालूम है ये भी अब मोदी के साथ में मिले हुए हैं। ये एक साथ जानते हैं इनके अंदर क्या है। ये पहले आपने सुना होगा, कभी भी तेज धार की पानी हो तो उसे आप तुरंत जो है विरोध दशा में बांधने में मिट्टियां बह जाती है, इसलिए उसमें पत्थर रखते हैं, फिर झिल्ली रखते हैं, फिर मिट्टी रखते हैं ताकि हो। तो इस तरह अगर ये सहानुभूति नहीं रखेंगे तो जो ओबीसी और ये सारी चीजें हैं, ये होता है कि माँ मारती थी तो बाप दुलारता है, अब बाप मारे तो माँ दुलारती है। तो ये भाजपा के अंदर चलता था। भाजपा गलत बात करती थी तो आरएसएस सुधारती थी, आरएसएस गलत बात करती थी तो भाजपा सुधारती थी। समझ रहे कि नहीं? तो इन्होंने बिहार का जो रिजल्ट देखा था आरक्षण के बारे में बोल करके, उससे घबराए हुए हैं कि फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आरएसएस जो है भाजपा की गई गलतियों को सुधारने का काम करते हैं। ये भी उसी तरह के हैं, जो कहते हैं वो करते कहाँ हैं। ये जो कहते हैं उसके विपरीत चलते हैं। यह भी एक धोखा देना है, और धोखा देने के लिए जबान पे जानते हैं ना कि कीरम की दवा जब बनाई जाती है तो उस पे मीठा लेप लगाया जाता है, ताकि मिठाई समझकर बच्चा खाएगा तो पेट का कीरम मर जाएगा। तो इसी तरीके से ये मीठी मीठी बातें करके लोगों को फंसाएंगे, और जब सत्ता में आएंगे तो उन्हीं को सताएंगे। ये इस तरह का उदाहरण। एक चीज़ और बताइए हमारे दर्शकों को कि जातीय जनगणना में जिसकी जितनी जाति निकलेंगी उतनी उसकी भागीदारी, इसका मीनिंग कैसा क्या है? इसको कैसा समझना चाहिए दर्शकों ने? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि सारे के वोट बराबर है ना, राजा के हों, रंग के हों, किसी के हों। तो राजनीतिक हिस्से में उसमें ऐसा है, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम जितने परसेंटेज, देखिए आज आप आरक्षण दे रहे हैं तो परसेंटेज के हिसाब पर ही दे रहे हैं ना। 50% से ऊपर आरक्षण नहीं जाना चाहिए। तो भाई उसमें ठीक है, तो जनगणना जब कराएंगे तब तो आपको पता चलेगा कौन कितना है, तो उसके आधार पर आप सुख सुविधाएं हम यानी देंगे ना। जो पहले तो हम आपको बता दें कि जो गरीब हैं उनके बारे में भी तो कोई विचारधारा नहीं है, जबकि आप देख लीजिए आरक्षण का बेनिफिट भी कौन ले रहा है। जब देखेंगे तो उसमें भी आपको लग जाएगा कि एक परिवार के 5 लोग नौकरी पाए हैं और एक जगह 5 लोग बेकार बैठे पड़े हैं। तो भाई समन्वय होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, और लोगों में कम से कम ऐसा होना चाहिए कि हर घर में जीविका के साधन अच्छे ढंग से मौसर हो। लोग जो है सरकार के दिए गए अनुदान के 5 किलो 4 राशन पर जीने के बजाय अपने मेहनत से कमाकर अच्छा भोजन खाने का काम कर सके। सर जी, देखने में ये आया है कि 2014 के पहले हिंदू मुसलमानों में कोई बातचीत नहीं होती थी। बातचीत नहीं, कोई झंझट नहीं थी। हाँ, जब से मोदी सरकार बनी है और मोदी सरकार के बाद गोदी मीडिया आ गया है, तो अभी ये 10 सालों में हिंदू मुसलमान इतना हो रहा है कि इसका कारण क्या है कि हिंदू लोग जो है मुसलमानों से चिढ़ते हैं या चिढ़ने लगे हैं, खास करके ब्राह्मण वर्ग। इसका कारण बताइए। कारण देखिए, चिढ़ने वाला अपना कारण जानता है, लेकिन जो ये चल रहा है समाज में, इसको देखकर देखिए, आपने पूछा है कि 14 के बाद से 10 सालों में इस तरह का क्या हुआ है। तो आप जानते हैं कि पौधा जो है 5 साल तक कोई फल नहीं देता है। जब बड़ा होता है तो फल देता है, कोई फल 10 साल में देता, कोई 20 साल में देता है। तो ये सारी चीज़ें होने में एक बात आकर के ये लग जाती है, और जब ये लगती है तो उस वक्त बड़ी तकलीफ होती है। तकलीफ क्या होती है कि नफरत की बीज तो 1925 से ही बोने के लिए आरएसएस का निर्माण हुआ, समझ लीजिएगा। और वो 1925 से पौधा चलते 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 धीरे धीरे आया। जब उनके सांप्रदायिक 2 बार भाजपा की सरकारें आई, लेकिन उस वक्त ऐसे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जो 3 बार प्रधानमंत्री बने। वो मानवता को, नैतिकता को सर्वोपरि मानते थे। वो इंसान में भेद नहीं जानते थे। लेकिन जब इसके बाद ऐसा आया जो इंसानों में जो है लड़ाने का काम करने लगा, तो इससे ये पौधा बहुत घना हो गया और बड़ा तेज फल देने लगा। तो नतीजा ये है कि जानते हैं कि जब फल ज़्यादा होते हैं तो पैरों में भी आ जाते हैं। तो इस तरीके से नफरत इतनी बढ़ा दी गई है कि लोग जो है इस तरह से आते यानी झंझट पर उतर गए हैं।
और इसका मेन कारण क्या है आप जानते नहीं हैं। यहाँ झूठ बोल करके फैलाया जाता है। देश का बंटवारा हुआ, जो मुसलमान जाना चाहे गए, जो रहना चाहे वो यहाँ रह गए तो उनकी प्रॉपर्टी रह गई, जिनकी गए उनकी प्रॉपर्टी कस्टोडियम में चली गई। अब यहाँ ये कहा जाता है कि जब मुसलमानों का हिस्सा पाकिस्तान मिल गया तो यहाँ ये हमारे हिस्से में है। ऐसा नहीं है। उस वक्त भी जमीनें जो थी, जो गए उनकी जमीन यहाँ के गैर दूसरे लोगों में दे दी गई, और जो रहे उनकी प्रॉपर्टी रही। समझ गए कि नहीं? और जो हिस्सा बांटा गया उसमें कई बार बंटवारा हुआ। यही वजह है कि आज भी कश्मीर का विवाद खड़ा है। समझ रहे कि नहीं? तो ये सारी चीजें हैं गलत फहमी कि हमारी प्रॉपर्टी, ये चले जाएंगे तो इनकी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी, इनको भगा दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान का बंटवारा जो है वो मजहब के आधार पर हुआ। ऐसा नहीं था, मजहब के आधार पर नहीं हुआ तो बंटवारा जातीयता के ही आधार पर, मजहब के आधार पर नहीं। मजहब तो बट ही नहीं सकता है। दुनिया में हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले हैं और दुनिया भर में इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। ये बंटवारे का मामला ये हुआ, और इसका सही जनक जो था वो जिन्ना नहीं था, सावरकर था। सावरकर ने कहा था कि हिंदू मुसलमानों के साथ नहीं रह सकते, और इसी बात को पकड़ लिया उसने, क्या नाम है, जिन्ना ने कहा कि हमको भी अलग राज चाहिए। जवाहर अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो मैं भी बनूंगा। तो उस वक्त बंटवारा जब हुआ तो देश की आबादी जो थी वो 36 करोड़ थी, लगभग 36 करोड़ थी जी। 36 करोड़ में जो है 40% मुसलमान थे, 60% गैर मुस्लिम थे। समझ लीजिएगा। तो अब इस आधार पर बंटवारे का कहा, देश का जितना बंटवारा उसका 40% गया, क्या नहीं गया? तो मामला उसका नहीं था। मामला यही था कि नफरत की बुनियाद को जिंदा रखना था। इस अरे ये कोठी देख रहे, ये मुसलमान हमारी जमीन पर है, ये हमारे हिस्से पर बैठे हुए हैं। इस तरह से लोगों को भड़काया जा रहा है। समझ रहे कि नहीं? और ये कहा जा रहा है कि मुसलमान इस देश की तरक्की के दुश्मन है, जबकि आपको बता दीजिए मुसलमान देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा शहीद हुए। आपको देखना है तो जाकर के देख लीजिए, इंडिया गेट पर नाम लिखे हुए हैं, और यहाँ पर मिसाइल देने वाला भी मुसलमान अब्दुल कलाम था। इस देश में राष्ट्रपति बने, क्या क्या बने। हमने इस देश को अपना माना, इसलिए रह गए। जब अपना माना तो रह गए, और अपनत्व की भावना में रह गए, इसलिए हमारा इससे कुछ नहीं है। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दो। अभी तो जरूरत यही है कि जो नफरत कर रहे हैं उन्हें समझाइए कि नफरत देश को जो है खतरे में ले जाएगी, मोहब्बत जो है देश को विकास के मार्ग पर लेकर के जाएगी। और आपने ब्राह्मण समाज का नाम लिया। ब्राह्मण समाज का नाम लेने से जानते हैं क्या है? समाज में सभी नहीं होते हैं एक तरह के, हर लोग अलग अलग विचारधारा के भी होते हैं। लेकिन जिस समाज का, हमारे यहाँ मुसलमान में भी एक गुंडा गुंडाई करता है, उसकी पूरी सजा मुसलमान कौम को दी जाती है। तो बदमाशों का मजहब नहीं होता, बदमाशों का जाति नहीं होता। बदमाश खुद अपने एक जात के होते हैं, बदमाश यानी बदमाश होते हैं। इसलिए इन नफरत के कीटाणुओं को जो फैलाने का काम कर रहे हैं, उसके जनकों से मेरी एक ही विनती है कि अब बहुत हो गया, देश को आगे ले चलने दीजिए। देश में प्रेम, श्रद्धा, निष्ठा के साथ में भाईचारा को जिंदा रखने का काम कीजिए। सर जी, कई दिन से मैं भी ये मेरे दिमाग में प्रश्न घूमता है कि जब बंटवारा हुआ तो 75 साल बाद ये नौबत आ गई, तो बंटवारे के समय ऐसा क्यों नहीं हो सकता था कि पूरे मुसलमान पाकिस्तान चले जाए और पूरे हिंदू भारत में रहे? अगर ऐसा होता तो क्या होता? नहीं यादव जी, ये ऐसा देखिए, बगीचे का मतलब एक नस्ल के फूल से नहीं होता है। बगीचे में हर तरह के फूल होने चाहिए। हमने अपने माता पिता जहाँ जन्म लिया, हमने अपनी जन्मभूमि छोड़नी नहीं चाहिए। वो तो फैसला यही होने गया था कि मुसलमान उधर चले जाएं, इधर चले जाएं। किसी ने हमको रोका नहीं, हम खुद रुके। हम उधर जाना नहीं चाहे, हम अपने जहाँ हमारे दादा दफन हैं। बताइए, देखिए एक बात बताएं, हर गांव में कब्रिस्तान होता है, और हर आपके यहाँ पितृपक्ष होता है, हमारे यहाँ शब बारात होती है। तो हम अपने मुर्दों के कब्र पे जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं। तो हमें भारत की मिट्टी से इतनी मोहब्बत थी, अपने आबाओ अजद यानी पूर्वजों की धरती से इतनी मोहब्बत थी कि हम नहीं गए, किसी ने हमको रोका नहीं। हम प्रेम में रुक गए, भारत की धरती के प्यार में रुक गए। इसलिए आप ये कहते हैं इधर जाते उधर जाते,
अरे इधर उधर जाने से होता क्या, रोज जंग होता, समझ लीजिएगा, रोज जंग होता। लेकिन जरूरत नहीं है, जरूरत तो उसी में मजा है। आप ये बताइए बाजार किसको कहते हैं? बाजार उसे कहते हैं जहाँ हर सामान मिलता हो, समझ रहे कि नहीं? तो इसी तरीके से भारत जो है ये मुल्क गजूला है, यहाँ हर मौसम होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, और इसी हर तरह के लोगों को ही ठीक से जीने के लिए देश का संविधान दिया गया है, और संविधान के आधार पर ही देश को चलना चाहिए। इसके पहले वीडियो में भी आपने प्रश्नों का जवाब दिया था कि अभी भी सोशल मीडिया पर जो है हिंदू संगठन कह रहा है हिंदुओं से कि सावधान हो जाओ, मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, बांग्लादेश जैसा हाल हो जाएगा। तो फिर से एक बार समझा दीजिए इन हिंदुओं को। नहीं, वो आप हिंदू कहिए, हमारे वो सनातनी भाई है, हम अपने सनातनी भाइयों से ये कहने दीजिए ये अफवाह है, और जिस तरह से अफवाह होता है जानते हैं। एक बार हमने अपने नानी से पूछा, बच्चे खेल रहे थे, रो रहा था, तो चुप चुप बकाऊ काट लेगा। मैंने अपने नानी से पूछा, नानी बकाऊ देखी है? तो वो बोली नहीं, मेरी माँ मुझे इसी तरह से डराती थी। तो मैंने कहा आप अपनी माँ से पूछिए बकाऊ देखी है? नहीं देखी है तो भय के लिए एक वातावरण बना लिया जाता है। ठीक उसी तरीके से ये वातावरण बना रहे हैं। आज मुसलमान की जनसंख्या देखिए, गरीबों की जनसंख्या बढ़ती है, और गरीबी में हम हैं क्योंकि मनोरंजन का साधन ही पत्नी के साथ जीवन बिताने को ले लेते हैं। अमीरों के यहाँ 2-1 बच्चे होते हैं, गरीबों के यहाँ 2-4-10 बच्चे होते हैं। आज भी आर्थिक स्थिति जिनकी सुधरती जा रही है, वो मुसलमान भी 2-3 बच्चों के बीच में रह रहा है। यहाँ 4 शादियों की बात करके भी भड़काने का काम करते हैं। तो आप पूछ लो भैया 4 शादी कहाँ है, दिखा दो, देखो। लेकिन अगर इतिहास में जाओगे तो राजा दशरथ की भी 3 रानियां थी। फिर इतिहास में जाओगे तो किसके कितनी रानियां थी, कहाँ थी, कौन थी। तो ये बड़ा दिक्कत है। इतिहास पर मत चलिए, आप समय को देखिए, और समय के देखने के साथ हर आदमी ये जानता है कि बच्चों का भारत में जनसंख्या रेशियो से बढ़ती है। अभी जनगणना ही नहीं हुआ है 10 सालों से, तो कौन बढ़ रहा है। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना करा लो, अपने आप पता चल जाएगा कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है। तो जातीय जनगणना कराने से भी ये हिचक रहे हैं, समझ रहे कि नहीं, और ये नाटक कर रहे हैं। तो जिनके मन में चोर रहता है वही है ना, भाजपा वाले ही तो जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं। अगर वो जानना चाहते हैं कि मुसलमान कितना बढ़े कितना घटे, तो लाके देख लें। जितना परसेंटेज देश की आबादी बढ़ी है, उस रेशियो से कम में ही मुसलमान बढ़े हैं। सर जी ये बताइए, गिरिराज महाराज ने जो वक्तव्य दिया है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, गिरिराज महाराज जो है, देखिए बात है, माँ को माँ कहना, समझ लीजिएगा, और किसी भी औरत को माँ कहने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन माँ को बाप की बीवी कहना ये बुराई है। कभी कभी सत्य बात भी कड़वी होती है और वो नाजायज होती है। हमारे शान नबी का नाम जब आता है तो हम दरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफियाना नबियाना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। यानी मुसलमान जब नाम लेता है उनका, तो उस पर वो दरूद पढ़ता है। और उनके नाम को लेकर ठीक है उनका ईमान नहीं है, लेकिन इस तरह के अभद्र भाषा का प्रयोग करना, अभद्र शब्दों का प्रयोग करना, ये हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। जब ठेस पहुंचाता है, और पुलिस ने जब उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया, तो मुकदमा दर्ज से ही नहीं कुछ होता है जब तक कि उसकी गिरफ्तार होकर के आदमी को ये न हो। आज हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है हम उसके पाल को धक्का नहीं लगने देंगे। इसका मतलब कि वो गिरी महाराज जो हैं वो संविधान से बड़े हो गए हैं। मुख्यमंत्री उनकी रक्षा करेंगे मगर संविधान की रक्षा नहीं करेंगे, तो ऐसे मुख्यमंत्री से क्या बात की जा सकती है। और जब गिरफ्तारी से क्या होगा, गिरफ्तारी से मेरे घर में चिरागा नहीं होंगे, खुशी से के फूल आगे नहीं बरसेंगे, लेकिन इससे हमें विश्वास पैदा होगा कि हमारे साथ सताने वाला, हमारे नबी को बुरा भला कहने वाला को भी संविधान के दायरे में रहकर, चाहे वो कितना बड़ा आदमी हो, उसे कानून ने सजा दिया, कानून ने गिरफ्तार किया। यानी कानून के प्रति हमारा विश्वास पैदा होगा, और इस विश्वास पैदा करने के लिए उसकी गिरफ्तारी करना अनिवार्य होता है। अभी ये बताइए कि जैसे 10 साल तो ये हो गए, तीसरी बार फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, अब फिर से ये हिंदुत्व कार्ड मतलब खेल रहे, तो इनको क्या लगता है बीजेपी वालों को कि पूरे हिंदू के वोट से ही
बीजेपी जीतती है? मतलब दो जातियों को क्यों ये समीकरण में बदल देना चाहते हैं? इनका मतलब जानते हैं, और ये इसको जो है भारत है, भारत है, हिंदुस्तान इसका नाम है, हिंदुस्तान बनाने की कोशिश चल रही है। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने की कोशिश चल रही है। कौन किसके वोट से जीतता है ये मैं नहीं जानता। वोट तो देने वाला वोट गोपनीय है, गुप्त है। ये एरिया से ये करके इस तरह से पहले बैलेट पेपर था तो बैलेट पेपर को मिला दिया जाता था, पता नहीं चलता था कि किस मोहल्ले से किस बूथ से कहां से आया है, समझ रहे कि नहीं। वो गांव का वोट हो जाता था तो उसमें पता नहीं चलता था। अब यह मशीन से जब होता है तो जहां मुसलमानों के ज्यादा वोट है, हिंदू के ज्यादा वोट है, तो वो देखते हैं कि ज्यादा वाले पर कमल पर गया, फलाने पर गया, तो इससे ये आंकड़ा लगाते हैं। वोट हमारी चॉइस की चीज है, हम किसी को दें, लेकिन हम देते उसी को है जो भारतीय है और भारत के चुनाव में हिस्सा लिए हुआ है, समझ रहे कि नहीं। अब लोगों को लगता है कि जानते हैं कि ना कि जो चीज एक बार कामयाबी के रास्ते पे ला लेती है तो लोग उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो आज मोदी की कामयाबी जो था हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद और ध्रुवीकरण था, अब वो ध्रुवीकरण धीरे धीरे पढ़ा लिखा वर्ग जो है तोड़ रहा है और मोदी जी जैसे झूठे और दुमुहे आदमी को छोड़ रहा है। तो इस वजह से ये लोग चाहते हैं कि फिर हम पुराने खेल को खेलें, शायद उसमें कामयाबी मिल जाए। लेकिन काठ की हाड़ी बार बार आग पर नहीं चढ़ती है, धीरे धीरे हर बात हो जाता है। देश में एक गलतियां और हो रही हैं जो नहीं होना चाहिए। हम बंटवारे की तरह हो जा रहे हैं। आज जाइए शहर में देखिए, एक साइड में मुसलमान की बस्ती है तो एक तरफ हिंदू की बस्ती है, मोहल्ला और वार्ड बढ़ता जा रहा है। जबकि इससे जो है बंटवारे से दिलों में दूरियां पैदा होती हैं। हिंदू मुस्लिम जब पड़ोस में रहते हैं तो उनके रहन सहन, उनके व्यवहार, उनके विचार, उनके प्यार से एकता कायम रहती है। लेकिन अब शहर में गली कूचे में बंटवारा, प्लाटों में, खेतों में, इसमें बिल्डर में, सब में हर जगह है। कई सोसाइटी की बिल्डिंग है तो वो कहती है हम मुसलमान को नहीं देंगे, कहीं मुसलमानों की सोसाइटी की बिल्डिंग है तो वो कहते हैं हिंदू को नहीं देंगे। तो ये तो बंटवारा शुरू हो गया है जो देश की एकता के लिए खतरनाक है। तो ये बताइए कि क्या ये सही में हकीकत है कि कोई भी मुस्लिम जो है बीजेपी को वोट नहीं देता है? हकीकत तो ऐसा है कि मुसलमान नफरत फैलाने वालों को पसंद नहीं करता है। तो अभी आप देखेंगे इतने मुसलमान रहने के बाद भी अवैसी की पार्टी की जमानत जब्त हो जाती है। मुसलमान को भी वोट नहीं देता है। मुसलमान धर्मनिरपेक्ष पार्टी को वोट देता है जो जाति पात के भेदभाव से बाहर रहे। वैसे कौन है क्या है ये तो परीक्षा की घड़ी में बताएंगे। लेकिन आप देख लीजिए कि भारत के अंदर 17 करोड़ अगर मतदाता मुस्लिम हैं तो आप देख लीजिए अवैसी को कितने उनके कैंडिडेटों की जमानत जब्त हो जाती है। तो मुसलमान किसको वोट देता है वो तो वोट देने वाला जाने। लेकिन यह बात सच है कि नफरत फैलाने वालों को मुसलमान पसंद नहीं करता। अभी देखिए प्यारे खान जी जो है, गडकरी जी उनके काफ़ी तारीफ की है और प्यारे खान जी ने गडकरी जी का काम भी किया है। और दूसरा जो हज कमेटी के अध्यक्ष है वो भी मुस्लिम है। तो जैसे मैंने इसके पहले पूछा कि मुसलमान बीजेपी को वोट देता है क्या, लेकिन कई मुस्लिम जो है बीजेपी में भी शामिल है। जैसे इसके पहले केंद्र सरकार में शहनवाज हुसैन रहा करते थे। तो इसको कैसे आप डेफिनेशन बोलेंगे? नहीं देखिए, मैं इन बारे में आपसे यादव जी एक बात बताऊं। आपने जिसका नाम लिया, मैं नाम लेना पसंद नहीं करता। हम नाम नहीं लेते हैं। हम इससे नहीं है कि हज कमेटी का मुसलमान रहे या इसका कोई मुसलमान रहे। मुसलमान है, पहले तो ये देखिए कि इंसान है कि मुसलमान है क्या नहीं है। शराब खाने में मुसलमान नहीं दिखते हैं? दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? जुआ खेलते हुए मुसलमान नहीं पकड़े जाते हैं? तो जिन मुसलमानों के ज़मीर मर जाते हैं वो मुसलमान कहीं भी जाते हैं। हमने आपसे एक जुमला कहा कि मुसलमान नफरत फैलाने वाले को पसंद नहीं करता। ये मैं अपने मन से नहीं कहा। मेरे नबी ने मोहब्बत का पैगाम दिया है। मेरे नबी पर जुल्म जब किया गया तो फरिश्ते आए और कहे कि या रसूल अल्लाह, कहिए तो इन्हें पहाड़ी में दबा दें। मेरे नबी ने कहा नहीं, मेरा काम सबके साथ इंसाफ और मोहब्बत करना है। मोहब्बत से दुनिया बढ़ेगी, मोहब्बत से दुनिया चलेगी, मोहब्बत से ही दुनिया फलेगी फूलेगी। ये मेरे नबी का
इसलिए मैंने कहा कि नफरत फैलाने वाले को मुसलमान पसंद नहीं करते, और जो नफरत फैलाने वालों के बीच जाते हैं तो मैं उनके बारे में क्या कहूँ। जिस तरह से शराब खाने में शराबी हराम पीने मुसलमान चले जाते हैं, तो उस तरह कहीं भी जा सकते हैं। जुए खाने में है, वेश्यालय के बीच में दिखाई देते हैं, कहीं भी दिखाई देते हैं। हमारे तरफ से अगर पूछेंगे व्यक्तिगत रूप से, तो मैं एक बात बता दूं कि केवल एक चीज याद रख लीजिएगा कि तस्बीह के हिलाने से पैगंबर नहीं होता, बंदर के नचाने से कलंदर नहीं होता, समझ लीजिएगा। मुसलमान तो वो होता है जो मुसल्लम ईमान वाला हो और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चले। दुनिया में इखलाक को, किरदार को ईमान के साथ जोड़कर हक व इंसाफ की बातें करे। जो चापलूस, झूठ बोलने वाला और धोखा देने वाला, ये दोनों कभी मुसलमान नहीं हो सकते। इसलिए मैंने कहा कि मुसलमान किसको वोट देते हैं इससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन मुसलमान नफरत करने वालों को पसंद नहीं करते। सर जी, ये बताइए कि भारत की केंद्रीय जो सरकार है उसकी डावाडोल स्थिति चल रही है। अब इसकी आगे स्थिति क्या रहेंगी, उसके बारे में क्या परिणाम हो सकता है, वो बताइए। देखिए, मोदी का म्यूजिक जो है वो खत्म हो गया है। मोदी से लोगों के भरोसे टूट गए हैं, और मोदी से भाजपा में ही भरोसा नहीं है मोदी को, और मोदी पर भाजपा को भरोसा नहीं है। अगर होता तो पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग हुई होती। आज तक लोकसभा सदस्यों की मीटिंग बगैर कराए भाजपा के संसदीय दल से पास यानी मंजूरी लिए बगैर केवल एनडीए के नाम पर ये प्रधानमंत्री बना है, समझ लीजिएगा। अब एनडीए में भी कुछ ऐसे ऐसे मुद्दे ये लाया, यह बताने के लिए कि हम हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़े नहीं है, तो उससे अलायंस में भी गड़बड़ी आ रही है, एनडीए में भी फूट के कगार पर जा रहे हैं। क्या होने वाला है वह तो हम भविष्य के वक्ता नहीं है, लेकिन जो बादल घने और उमस दिखाई देता है तो बारिश की उम्मीद की जाती है। असंतोष की लहर दिखाई दे रही है, और ये अंतोष के लहर से ऐसा लगता है जो मंत्री इस्तीफा देने के जा रहे हैं इसमें लगे हैं, तो इससे ऐसा लगता है कि सरकार खतरे में है, कभी भी इसका समापन हो सकता है और नई सरकार का गठन हो सकता है।